द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इस देश के अंदर 2014 के बाद से लगातार एक बहस छिड़ी हुई है। वो ये कि जब से बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब से इस देश के अंदर ना आतंकी हमला हुआ है, ना इस देश के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ है। इसी बात को मुद्दा बनाकर लगातार दावा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, तो वहीं अंधभक्तों की तरफ से। लेकिन जो दावा मंच पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, उसकी पोल किसी और ने नहीं बल्कि मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री उन्होंने खोल कर रख दी है, वो भी संसद के अंदर, कि एक दो नहीं हजारों की तादाद में कम्युनल राइट्स हुए हैं, और वो भी मोदी सरकार के दौरान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही होगा, कई ऐसे अंधभक्त थे जिन्होंने बताया कि आजादी उन्हें 2014 के बाद मिली। कोई कहता है कि 2014 के बाद तो एकदम देश बदल सा गया है, तरक्की कर रहा है, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन तथ्यों पर जब आते हैं लौटकर, तो उनको नजर आता है एक सूनापन, खालीपन। जो वो बोल रहे होते हैं वो उनको आईना दिखा देता है कि हां, कि आप झूठ बोल रहे थे। इन सब के बीच एक दावा आपने लगातार सुना होगा कि इस देश में कोई आतंकी हमला कभी नहीं हुआ 2014 के बाद से। आपने सुना होगा कि कैसे यह भी तथ्य रखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक भी कम्युनल राइट्स नहीं हुआ, यानी कि सांप्रदायिक दंगा हुआ ही नहीं है। यही तथ्य जब रखते हैं ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कुतर्की प्रवक्ता, उसकी पोल किसी और ने नहीं बल्कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खोली है, संसद के अंदर खोली है, जिसके बाद अब इनकी जमकर फजीहत हो रही है। दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं, एक ट्वीट है संजय झा का। उन्होंने लिखा है एक हवाले से, एक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता के हवाले से लिखा, भाजपा प्रवक्ता कहता है कि श्री मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन लोकसभा में सरकार क्या कहती है, 2016 से 2020 के बीच भारत में 3400 दंगे हुए हैं। झूठ बोलना एक कला है, ये संजय झा लिखते हैं। लेकिन इन सब के बीच असलियत क्या है, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बकायदा इस रिपोर्ट पर नजर डालकर रखिएगा, चूकिए मत, क्योंकि यहीं से खुलती है पोल भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम कुतर्की प्रवक्ताओं की, उन नेताओं की जो मंच पर खड़े होकर डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं, लेकिन संसद में बोलना होता है सच। तो और जब सच बोला तो बवाल कटने लगा है और जमकर हो रही है फजिया, तो लताड़ा जा रहा है इनको। दरअसल जो नित्यानंद राय हैं, इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने लिखा है 3400 कम्युनल राइट्स हुए हैं 2016 से 2020 के बीच। ये केंद्र सरकार कहती है, केंद्र कहती है कि 3400 सांप्रदायिक दंगे हो गए 2016 से 2020 के बीच, और 2016 से 2020 के बीच किसी और का शासनकाल नहीं था। आगे वो लिखते हैं, लिखा है कि यूनियन MOS यानी कि केंद्रीय मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर, लिखते हैं कि होम अफेयर नित्यानंद राय, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर के, यानी गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने आगे कहा है लोकसभा में कि भाई 3400 करीब 3400 कम्युनल राइट्स केस वर रजिस्टर्ड इन द कंट्री बिटवीन 2016 एंड 2020। उन्होंने कहा कि 3400, जो नित्यानंद राय हैं इस देश के गृह राज्य मंत्री, वो लोकसभा में बोल रहे थे, उन्होंने तथ्य पेश किए और उन्होंने बताया बकायदा ये करीब 3400 के मामले ऐसे रजिस्टर्ड हुए जो कम्युनल राइट्स के, यानी सांप्रदायिक दंगों के। और ये कब हुए हैं, 2016 से 2020 के बीच। यानी कि जो ये तथ्य लगातार रखा जा रहा था तमाम उत्तर की प्रवक्ताओं की तरफ से भाजपा के, कि भाई इस देश के अंदर तो जब से मोदी जी आए तब से बदलाव की लहर देखने को मिल रही है, भाईचारा बढ़ गया है, आप देखिए विकास की गंगा बह रही है, तमाम तरह की रोजगार मिलते जा रहे हैं, दंगे होते नहीं हैं, ये तमाम चीजें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो मंत्री हैं, यानी गृह राज्य मंत्री हैं, मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, वो पोल खोल देते, बताते हैं कि 3400 सांप्रदायिक दंगों के मामले दर्ज हुए हैं 2016 से 2020 के बीच। झूठ बोलने में कितने माहिर हैं ये लोग, अंदाजा लगा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मंत्री और क्या कहते हैं नित्यानंद राय, कि 2.76 यानी 2,76,000 2.76 लाख राइटिंग केसेस वर रजिस्टर्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द सेट पीरियड। यानी कि 2016 से 2020 के बीच जो दंगों के हैं वो सांप्रदायिक थे, ये दंगों के कम्युनल राइट्स और ये राइटिंग, यानी दंगे जो हुए हैं वो तकरीबन 2,76,000 ऐसे मामले 2016 से 2020 के बीच हुए। यानी कि जो सिर्फ बात हो रही है कम्युनल राइट्स का मतलब हो जाता है जहां पर दो धर्मों के बीच लड़ाई होती है, दो अलग अलग समुदाय के बीच लड़ाई होती है,
उनके बीच का अगर देखा जाए आंकड़ा तो तकरीबन 3500 ऐसे मामले हैं, यानी 3500 के करीब ऐसे मामले हैं जहां पर लगातार दो समुदाय आपस में भिड़े, जिसमें हिंदू और मुसलमान आमने सामने थे, दो गुट अलग अलग थे। और ये सब हुआ 2016 से 2020 के बीच। और अगर 2016-2020 के बीच वैसे भी दंगे देख लिए जाए, झगड़े देख लिए, तमाम चीजें देख ली जाए, तो 2,76,000 मामले ऐसे दर्ज हुए जहां पर गंभीर मामले हैं ये। और उन्होंने ऐसा वैसा किसी और का डेटा नहीं उठाया था, बल्कि ये डेटा ही केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। आपने सुना भी होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा सबसे सेफ और तथ्यात्मक माना जाता है, आधिकारिक माना जाता है। एनसीआरबी लगातार आपराधिक रिकॉर्ड्स को दर्ज करती है, अपने पास आंकड़े रखती है कि किस राज्य में कितने मामले दर्ज किए गए, किस राज्य की हालत क्या है, कहां वहां पर कानून व्यवस्था कैसी है। सारी के सारा एनसीआरबी के डेटा से पता लगता है कि वहां पर रेप का मामला कितने हुए, वहां महिला सुरक्षा से संबंधित कितने मामले, मतलब महिला अपराध से संबंधित कितने मामले, तमाम चीजों का जिक्र किया जाता है। वही एनसीआरबी ने का हवाला दिया है। मिस्टर राय सेड 800, पूरा सिलसिलेवार समझ लीजिए, 857 कम्युनल और रीजनल राइट्स केसेस वर रजिस्टर्ड इन 2020, यानी 857 सांप्रदायिक दंगों के मामले दर्ज हुए 2020 में, अकेले 2020 में 857। इसके आगे क्या लिखा है, 438 2019 में, यानी 2019 में 438 सांप्रदायिक दंगों के मामले दर्ज किए जाते हैं इस देश के अंदर। और बात कर ली जाए 2018 की, तो 512 मामले दर्ज किए जाते हैं सांप्रदायिक दंगों के। 2017 की बात की जाए तो 723 मामले दर्ज किए जाते हैं। वहीं 2016 की बात की जाए तो 869 मामले सांप्रदायिक दंगे के इस देश के अंदर दर्ज किए गए। यानी 2016 से लेकर 2020 तक का जिक्र किया जाए तो 3,500 मामले इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों के दर्ज किए गए कि कैसे कानून को खूंटी पर टांग दिया जा रहा था। और ये सब क्यों हो रहा है, उसकी वजह अब हम आपको बता देते हैं। जो पोल खोली है वो पोल खोलना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि लगातार मंच पर खड़े होकर जब बड़ा कोई नेता बोलता है भाजपा का, तो ये तमाम अंधभक्त कहते हैं नहीं नेताजी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। वो बात अलग है कि वही अंधभक्त जाते हैं, नफरती गैंग के साथ मिलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, और उसके बाद जब उपद्रव होता है तो सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है मुसलमान के ऊपर। ये तमाम इस तरह की घटनाएं लगातार हुई है, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कई अलग अलग जगह जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, कैसे उन्होंने जब विरोध किया तो विवाद में इस पूरे मामले को तब्दील कर दिया गया, और ये देखते ही देखते एक सांप्रदायिक मुद्दा बन गया। और ये मुद्दा बनाने में बड़ा मजा आता है नफरती गैंग के लोगों को, लेकिन इन पर वरदहस्ती किसकी है? इन पर वरदहस्ती है सत्ताधारी लोगों की। और यही एक वजह है, क्योंकि जब वो मंच में बोलते हैं तो कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, जब वो डिबेट में बोलते हैं तो कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि संसद के अंदर बोलना होता है सच, रिपोर्ट के साथ, तथ्यों के साथ। और वही जब बोला नित्यानंद राय ने, तो अंधभक्तों से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमकर फजीहत हुई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।